गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक का नाम है एमरजेंस ऑफ टीचिंग मेथड। ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। इसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। इससे पहले हम बात करेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं, देन टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं और एक करैक्टरिस्टिक्स क्या है एक गुड टीचिंग मेथड की, और उसके साथ हम करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मेथड। हमें इनकी नीड क्यों है कि वाई वी यूज़ अ टीचिंग मेथड्स। तो लेट्स वी स्टार्ट अवर टॉपिक इज़ एमरजेंस ऑफ टीचिंग मेथड। जो मेथड वर्ड है ड्राइव लेटिन से ड्राइव किया हुआ है। इसका मीनिंग है वे और मोड। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मेथड जो है लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड वर्ड है और इसका मेन मीनिंग क्या है, वे एंड और मोड। मेथड इज़ अ पर्टिकुलर एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग। किसी भी चीज़ को हमें कुछ करना होता है तो हम बोलते हैं भी इस काम को करने का ये एक अच्छा तरीका है। तरीका होना और एक अच्छा तरीका होना दोनों में फ़र्क है, क्योंकि एक काम को करने के बहुत सारे वेज होते हैं। तो अगर हम बेस्ट वे को चूज़ करते हैं तो हमारा टाइम और एनर्जी जो है वो सेव हो जाती है। इसी तरीके से अब हम टीचिंग की बात करेंगे कि टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं। टीचिंग मेथड कंप्राइज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। कि यहाँ पर टीचिंग मेथड्स में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल्स और मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर इंस्ट्रक्शंस टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय टीचर्स। वो सारे मेथड्स, वो सारी टेक्निक्स जो एक टीचर अडॉप्ट कर रहा है, वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे मेथड्स जो एक टीचर अडॉप्ट कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए टू अचीव द डिज़ायर्ड लर्निंग इन स्टूडेंट्स। उसका मेन एम क्या है कि बच्चों के अंदर डिज़ायर्ड लर्निंग जो है वो डेवलप हो सके, कि जिस एम के लिए वो आया है क्लासरूम में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसका एम जो है वो फुलफ़िल हो सके, बच्चे लर्निंग कर सके। अगर उसका मेथड अच्छा होगा तो बच्चे बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो टीचिंग मेथड क्या है, टीचिंग मेथड कंप्राइज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शंस। कि इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए जितने भी मेथड्स और प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, टीचिंग मेथड का हमने वहाँ पर उनको नाम दिया है। और टीचिंग मेथड्स कैसे होंगे, क्या करेंगे, वो बच्चों की लर्निंग को बेटर करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर टीचिंग मेथड टू बी अप्रोप्रिएट एंड एफिशिएंट इट हैज़ टू बी इन रिलेशन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर एंड टाइप ऑफ लर्नर। यहाँ पर हमने लर्नर्स की टाइप भी देखनी है और क्या चीज़ें हमने बच्चों को कन्वे करनी है हमने वो भी देखनी है। इसके अंदर हमने बात करनी है दो टाइप के अप्रोचेस की। जब भी हम कोई टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि या तो वो टीचर सेंटर्ड होगा या वो स्टूडेंट सेंटर्ड होगा। ठीक है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होगा कि जो टीचर है वो ही एक फुल जो अथॉरिटी होगी, उसके के पास फुल कमांड होगी, वो ही सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देगा। सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा, वो पैसिव रोल प्ले करेंगे, वो सिर्फ जस्ट लिसन द लेक्चर ओनली। उन्होंने जितनी भी इंस्ट्रक्शंस टीचर देगा स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो सिर्फ सुनेंगे। इसमें टीचर सेंटर्ड अप्रोच में यहाँ पर फुल अथॉरिटी किसके पास है, टीचर के पास है। टीचर ने जितनी इंस्ट्रक्शंस देनी है वो देगा और स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ ग्रैब करेंगे और उसको सुनेंगे। और स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच में क्या होगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी जो है थोड़ा सा एक्टिव रोल प्ले करेंगे। टीचर जो होगा जस्ट लाइक अ कोच, वो कोच की तरह होगा, वो अपने सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी एक्टिव रोल प्ले करेंगे। यहाँ पर दोनों का रोल कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा। कभी स्टूडेंट्स मेजर रोल प्ले करेंगे और कभी टीचर जो है वो मेजर रोल प्ले करेंगे इन द स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। आई होप कि यहाँ तक आपको मेथड का मीनिंग और टीचिंग मेथड्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब हम डेफिनेशंस कर रहे हैं। डेफिनेशंस क्या हैं टीचिंग मेथड्स की, पहले हम कर रहे हैं वेस्ले के अकॉर्डिंग। द वर्ड मेथड, जो मेथड है वो क्या है, इंडिकेट्स अ सीरीज ऑफ टीचर्स एक्टिविटी। मेथड्स क्या होंगे, मेथड्स इंडिकेट करेंगे
सीरीज ऑफ टीचर्स एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन लर्निंग बाय द पीपल। जितने भी बच्चों ने लर्निंग करनी है, जितने भी टीचर्स के एक्शंस हैं, उन सब को हमने क्या करना है, एक्युमुलेट करना है, एक सीरीज कर देनी है। उन सब को हम क्या कहेंगे, मेथड कहेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, द वर्ड मेथड, मेथड इंडिकेट्स कर रहा है अ सीरीज ऑफ टीचर्स एक्टिविटी। क्लासरूम में या आउट ऑफ द क्लास जब टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्शन कर रहे हैं तो टीचर के द्वारा जितने भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएंगी उसको हमने टीचिंग मेथड का नाम देना है। नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म मेथड डिनोट्स एनी प्रोसीजर, कि एनी प्रोसीजर का मतलब क्या है कि टीचर जो भी प्रोसीजर फॉलो करेगा विच अप्लाइज सम रैशनल ऑर्डर, और वो एक रैशनल ऑर्डर के अंदर होना चाहिए, एज सिस्टमेटिक पैटर्न टू डाइवर्स ऑब्जेक्टिव, कि वहाँ पर हम जो है एक ऑब्जेक्टिव को हम डाइवर्स कर सकें, कि हम वहाँ पर ऑब्जेक्टिव को बता सकें। डेफिनेशंस जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अभी हमने यहाँ पर दो डेफिनेशंस की हैं, एक जॉनसन के अकॉर्डिंग की है और एक वेस्ले के अकॉर्डिंग करी है। कि यहाँ पर मेथड्स का मतलब क्या था कि वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे प्रोसीजर्स जो एक टीचर अडॉप्ट कर रहा है वाइल गिविंग द इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट, कि अपने बच्चों को जितनी भी उसने इंस्ट्रक्शंस देनी है उस इंस्ट्रक्शन को देने के लिए वो जितने भी प्रोसीजर है, जितनी भी एक्टिविटी है वो फॉलो कर रहा है, उसको हमने क्या नाम दिया है, टीचिंग मेथड्स का। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलेंगे हम, कि अगर क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, नीड आ जाए, इम्पोर्टेंस आ जाए, तो हम तीन ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, जो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपने इसका मीनिंग, डेफिनेशन जो है टीचिंग मेथड के वो समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहला जो है फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लोर और रिसर्च, कि टीचिंग मेथड्स क्या काम कर रहे हैं। टीचिंग मेथड्स फर्दर नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और फर्दर नॉलेज के लिए रिसर्च जो है एक वे प्रोवाइड कर रहे हैं, कि हम एक काम को क्या सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, नहीं, हम अपने एक काम को बहुत सारे तरीक़ों से हम जो है डन कर सकते हैं। तो वो सारे तरीके क्या हैं, वो मेथड्स हैं। अगर हम एक ही ट्रैक पे चलते रहेंगे तो हम नई नॉलेज कब एक्सप्लोर करेंगे, जब हमें एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ लेके आ रहे हैं, दैट टाइम वी आर एक्सप्लोरिंग एंड रिसर्च ऑन दैट एक्टिविटी। आई होप फर्स्ट पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। सेकंड है डेवलप द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कि टीचर का टास्क क्या है कि सिर्फ आना और किताबों में से देखकर बोल जाना नहीं, वहाँ पर टीचर का एक टास्क जो है मेजर रोल ये रहता है कि वो बच्चों के अंदर थिंकिंग पावर को डेवलप करे। वो कैसे डेवलप होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स को यूज़ करने के लिए टीचर जो है मेथड को कैसे चूज़ करेगा, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग चूज़ करेगा। मैथ्स का टीचर है वो अलग मेथड को फॉलो करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स हैं वो अलग मेथड फॉलो करेंगे, साइंस टीचर है वो अलग मेथड फॉलो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू कंटेंट जो है वो टीचिंग मेथड जो है अडॉप्ट किया जाता है, चूज़ किया जाता है, जिससे कि क्या होगा कि उनके बच्चों के स्टूडेंट्स की जो है थिंकिंग पावर इंक्रीज होगी। देन है डिस्करेज द हैबिट ऑफ क्रैमिंग, प्रोजेक्ट मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड है। ऐसे मेथड्स हैं कि जहाँ पर एक टीचर प्रमोट कर सकता है अपने बच्चों को कि वो क्रैमिंग की हैबिट को बिल्कुल ही भूल जाएं, कि हर एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें, कर करके देखें। एक्टिविटीज़ के थ्रू जब लर्निंग कराई जाती है तब क्रैमिंग की जो है स्पेस थोड़ा सा कम रह जाता है। तो टीचिंग मेथड यूज़ करने का एक इम्पॉर्टेंस या नीड इसीलिए रहती है कि स्टूडेंट्स के अंदर हम जो है क्रैमिंग की हैबिट को बहुत हद तक कम करें। अपडेट हैं वो क्रैम करनी पड़ती है कि हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ, कि कब कौन सी घटना घटित हुई, कि कब कौन सी इन्वेंशन कब हुई। जब हमें डेट्स होती है तब वो हमें क्रैम करनी पड़ती हैं। लेकिन साइंस के और मैथ्स के कंसेप्ट ऐसे हैं जहाँ हमें क्रैमिंग की कोई नीड नहीं है। वहाँ हम कंसेप्ट को अच्छे से समझ कर, कंसेप्ट की क्लियरिटी लेकर हम क्रैमिंग को है वो बहुत हद तक कम कर सकते हैं, डिस्करेज कर सकते हैं। देन आ रहा है डेवलप क्रिएटिविटी। जब न्यू नॉलेज मिलती है तब जो है बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी की जो है पावर है वो डेवलप होती है। क्रिएटिविटी कैसे डेवलप होगी, जब एक
स्टूडेंट अप्रोच को हम लोग यूज़ करेंगे कि जहाँ पर हमने स्टूडेंट्स का रोल जो है एक्टिव रखना है, तो वहाँ पर जो है बच्चों की क्रिएटिविटी जो है काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी और वो डेवलप होगी। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट। अब जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं, these methods are chosen according to the mental level of the student। आप लोगों ने कभी देखा है कि नर्सरी या केजी क्लास के बच्चों को हम लेक्चर मेथड से करा रहे हैं? उनके लिए क्या मेथड चूज़ किया जाता है? उनके लिए प्ले वे मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटल जो लेवल है बच्चों का वो इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो किसी एक पर्सन के लेक्चर्स को समझ सके और उसको ग्रैब कर सके। ठीक है, तो जितने भी मेथड, अब क्लास 10th के बच्चों को स्टोरी टेलिंग सुनाई जाती है लेकिन बहुत रेयर कंसेप्ट होते हैं, वहाँ पर मोस्टली क्या रहता है, वहाँ पर लेक्चर मेथड या डिस्कशन मेथड जो है वहाँ पर चूज़ किए जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के लिए मोस्टली क्या होगा, लेक्चर मेथड यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड मेथड होंगे। वहाँ पर आपके पास किंडरगार्टन की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, वहाँ पर उन मेथड्स को जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट वर्किंग हैबिट्स। बच्चों को इतना डेवलप किया जाता है कि बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर सकें, अब बच्चे अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। ये वो एनवायरनमेंट सिर्फ टीचिंग मेथड्स के थ्रू ही हम बच्चों को दे सकते हैं कि हम आज कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों की कौन सी स्किल डेवलप होगी। तो उस चीज़ के लिए भी क्या है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ क्लियर थिंकिंग। अभी हमने डिस्कस किया, अगर बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो उनकी क्लियर थिंकिंग होगी कि उनको पता चलेगा भाई जो बाहर के पत्ते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते हैं, वो हरे क्यों हैं, सन हमें दिन में वाइट और जब सनसेट होता है तब हमें वो रेड और ऑरेंज क्यों दिखाई देता है। दीज आर द कंसेप्ट ऑफ साइंस। की वहाँ पर बच्चों की कंसेप्ट क्लियरिटी इतनी अच्छी हो जाती है जो मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो बच्चों को अपनी थिंकिंग जो है वो क्लियर रखनी पड़ती है, क्लियर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ गुड मेथड्स। यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है इंटरेस्ट। अब यहाँ पर बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है। अगर बच्चे हर टाइम ही पैसिव बैठे रहेंगे तो उनके अंदर कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। आप लोग देखोगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास के अकॉर्डिंग हर एक क्लास में ड्राइंग का सब्जेक्ट रखा जाता है। क्यों? ताकि बच्चे थोड़े से क्रिएटिव बन सकें। वो अपना जब बच्चे लेक्चर सुन सुन के थक जाते हैं तो उनको माइंड फ्रेश होने के लिए म्यूज़िक है और आपके पास गेम्स का पीरियड है, ड्राइंग का पीरियड है, कि वहाँ पर कुछ ऐसे स्किल्स भी रखी जाती हैं जिनसे माइंड बच्चों का बिल्कुल फ्रेश हो सके, कि जितना बच्चों ने सुना है वो उस चीज़ को अच्छे से ग्रैब कर सके और उनका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट एस्थेटिक वैल्यू की तरफ थोड़ा सा डेवलप हो और बच्चे जो है स्कूल में आना भी शुरू करें और बच्चे अच्छे से आकर पढ़ भी सकें। अगर सारे ही सब्जेक्ट बोरिंग रख दिए जाएंगे, सारे ही लेक्चर ही मेथड रख दिया जाएगा तो बच्चे जो है स्कूल में आना बहुत कम हो जाएंगे। तो बच्चों का इंटरेस्ट भी क्रिएट किया जाता है कि बच्चों का साइंस की तरफ इंटरेस्ट है तो आज चलो एग्जीबिशन लगा देते हैं, ट्रिप लगा देते हैं, कोई एजुकेशनल ट्रिप लगा देते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो टीचर्स परफॉर्म करवाएंगे बच्चों को, जिससे उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो सके। देन यहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी भी साथ साथ प्रोवाइड की जाती है कि बच्चे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें। अभी मैंने बताया कि छोटे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड रखा जाता है। उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि बच्चों को एक टॉपिक दे दिया जाता है कि आपने आज इस टॉपिक पे जो है वो बात करनी है या कोई स्टोरी सुनानी है। तो वहाँ पर क्या है, छोटी स्टेज से ही बच्चों को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की हैबिट हो जाएगी कि वो जो स्टेज फियर है वो ख़त्म हो जाएगा, कि स्टूडेंट स्टेज पर आकर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकेंगे इफ़ेक्टिवली, अच्छे वे में। ये जो कुछ बेनिफिट हैं, कुछ नीड है, कुछ इम्पोर्टेंस है जो टीचिंग मेथड की है, जिससे बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स जो है वो डेवलप होती हैं। अच्छी हैबिट अभी बताया, जैसे कि क्रैमिंग है वो कम हो जाएगी, गुड लर्निंग, क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे, बच्चे मोटिवेटेड होंगे, बच्चे एक्सप्लोर करेंगे और रिसर्च करेंगे नए नए मेथड्स को, कि उन मेथड से उनकी लर्निंग और बेटर हो सके। ऑन द होल की लास्ट एंड क्या होगा इन सब का, कि बच्चों की लर्निंग जो है वो बेटर हो सके। जिस एम के लिए टीचर आया है, जिस एम के लिए स्टूडेंट्स
स्कूल के अंदर आए हैं वो एम जो है वो फुलफ़िल हो सके। अगर हम मेथड्स ही अपोजिट चूज़ कर लेंगे कि अब नर्सरी क्लास के बच्चे को हम लेक्चर सुना रहे हैं और क्लास जो अपर क्लासेस हैं, हायर क्लासेस हैं, उनको हम स्टोरी टेलिंग या हम प्ले वे मेथड से करा रहे हैं, तो जो पूरा का पूरा एम है एजुकेशन का वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो वो सिर्फ एक अच्छे मेथड को चूज़ करने से ही ख़त्म हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी भी सेव होगी, हमारा टाइम भी सेव होगा और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो बेटर मिलेगी आउटपुट, अगर हम एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपना मेथड जो अगर हम चूज़ करते हैं। तो आई होप कि आज सिर्फ हमने मेथड्स का मीनिंग, इसकी डेफिनेशन और इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी है। 10 से 11 मेथड हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अगर मेथड कोई बड़ा होगा तो उसको हम एक पार्ट में कवर कर लेंगे, अगर कोई मेथड छोटे होंगे तो हम एक ही लेक्चर में 2 या 3 या जितने भी हो पाएंगे वो मेथड करके हम इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे। आज जो है ये आपकी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स जो हैं हमने डिस्कस करने हैं कि कौन कौन से मेथड हैं होते हैं नॉर्मली जो हम लोग अपने क्लासरूम में क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग आने वाले टीचर हो। अगर आपको ही मेथड्स का नहीं पता होगा तो आप पढ़ाओगे क्या। तो ये सब कुछ एक बीएड के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव के लिए नहीं है, ये एक फोर्थ कमिंग टीचर्स के लिए है कि इन टीचर्स को भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड हैं, क्या स्किल्स हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं, क्या बेनिफिट हैं इन स्किल्स को इम्प्रूव करने का, टीचिंग मेथड्स को पढ़ने का या पढ़ाने का, क्यों इसको हमने सिलेबस में रखा हुआ है। आई होप कि आज सिर्फ हमने जो मेन हमारा था डेफिनेशंस और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके नीड और इम्पोर्टेंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट में हम इसके टीचिंग मेथड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। टीचिंग मेथड्स आपको आपके पेडागोजी सब्जेक्ट में भी मिलेंगे, तो आप सेम क्वेश्चन भी कर सकते हो कि अगर प्रोजेक्ट मेथड आपके वहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, आप एक मेथड को दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।